ब्लैक बॉयज, तो स्वागत है आपका कागुराबाची के चैप्टर 8 में। ठीक है, तो भैया यहाँ पे भैया कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। अपना जो हीरो होता है वो कहता है हिनाओ से आके कि क्या बच्ची वो अभी भी सो रही है, मुझे लगता है वो अपनी नींद में ही कहीं पे खो गई है। उसके बाद वो लड़की भी कहती है क्या अभी तक वो सो रही है। अरे बाप रे, अच्छी बात है, सोने दो भैया, सोने दो। ठीक है, उसके बाद फिर अपना हीरो कहता है बहुत ही ज्यादा आपको धन्यवाद हिनाओ मैडम, उसका उस बच्ची के ख्याल रखने के लिए। फिर वो लड़की कहती है, हिनाओ जो होती है वो कहती है कि भैया देखो ना, मेरे को ना हेल्प करने में बड़ा ही मजा मिलता है, खुशी मिलती है, इसलिए मैं हेल्प कर रही हूँ। उसके बाद ये वाली बात वहीं पे खत्म हो जाती है। फिर आगे बात चलती है जो अपना एक बम वाला नहीं कद्दू वाला सॉर्सर आया था, जिसको पहले पेला था अपने हीरो ने। ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से पेला था। उसके बाद उसको बांध के लाया था अपने घर पे। ठीक है, अपने रूम में बांध के रखा था। सिवा से ब्लैकमेल कर रहा था कि भाई ये सारी चीजें बता दे। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद वो बंदा बताता है कि मैं ना पहले बहुत बड़े बड़े होममेड दारूमा से भैया अटैक करता था। ठीक है, जिसको मैं कद्दू बुला रहा हूँ उसको ये दारूमा कह रहा है। ठीक है, और इसको भैया इसी नाम से लोग बनाने लगते हैं, भैया तुम दारूमा हो। ठीक है, तो दारूमा 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 इस सॉर्सर का नाम अभी हमें पता चल चुका है, दारूमा नाम है। लेकिन मैं फिर भी कद्दू वाला सॉर्सर ही बुलाऊंगा क्योंकि वो ज्यादा फनी है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अपना जो शिवा होता है इससे भैया पूछने लग जाता है, भैया अरे ये सारी चीजें क्यों करते हो यार, तुम सुधर सकते हो ना, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम सुधर सकते हो, तो सुधर जाओ। ये सारी चीजें करने से क्या ही मिलता है तुम्हें, अच्छा आदमी बन जाओ, अच्छी यूज के लिए, मतलब ये सारी चीजें छोड़ ही दो तुम, मेरी मानो तो। उसके बाद के बाद उसी दिन से दारूमा मर चुका था। मतलब भैया वो कहते हुए निकलता है कि आज जो ये है वार्ड के लिए, वार्ड मतलब कोई हो सकता है, कोई क्लैन हो सकता है, या तो कोई क्या बोलते एजेंसी हो सकती है जिसको मतलब जो इसे हायर कर रही हो काम करवाने के लिए। ठीक है, तो कहते हैं आज के बाद ये दारूमा मर चुका है उनके लिए। उसके बाद वहां पे जाता है वो अपनी गाड़ी में इसकी माँ भी होती है और वहां पे ये बैठता है। ठीक है, और बैठता है वैसे जैसे बैठता है उसके बाद एक बंदा आता है जिसका नाम सोजो होता है आई थिंक। ठीक है, मेरे को भी नाम क्लियर नहीं है, मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा क्योंकि इस वाले चैप्टर में उसका नाम अभी तक नहीं पता चला है। मैंने पढ़ा तो था आई थिंक सोजो था, बट फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं, हम अगले वाले चैप्टर में उसका नाम जरूर बताएंगे। उसने इसकी माँ को पीछे से मार दिया वही, और उसके पास भी एक मिस्टिक वाली कटाना है, उस कटाने से उसने इसकी माँ को भैया दे दिया, खत्म, बाय बाय। तो उसके बाद फिर से उसके बाद इसका भैया लग जाता है भाई, और इसको भी एक पेली दिया, मतलब पीछे से कि भैया ले तू भी एक। ठीक है, उसके बाद वहां से वो ये सारी चीजें कह के वहां से वो निकल जाता है कि अभी मरी नहीं है तुम लोग केवल अनकॉन्शियस जो भी है आई एम सॉरी, मतलब उसका कहने का मतलब यही था कि अभी तुम लोग मरे नहीं हो। लेकिन ये भोसड़ी का खुद ही फट जाता है भाई, क्योंकि इसके अंदर बम वम होते हैं। ठीक है, तो भैया जब वो डाल दिया होता है मतलब पूरी क्या बोलते हैं वो तलवार इसके अंदर, तो भैया ये इसके अंदर से वही कद्दू वद्दू निकलने लग जाते हैं। ठीक है, और ये फट जाती है, पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो जाए। फिर वहां पे जो विलेन आया होता है, जो बंदा और एक नया बंदा अपनी कटाना लेके आया होता है, वो वहां से निकलता है। और उसके बाद उसका जो बड़ा भाई, ये वही बंदा है जिसको भैया अपने हीरो ने गर्दन काट दिया था। जो 10 बंदे आए थे पिछले वाले चैप्टर में, उसके बाद एक बंदा और आया था, 11वां बंदा। ठीक है, जो भैया माइंड को टेलीपैथी करता था, जो माइंड कंट्रोल कर सकता था, माइंड के सिग्नल से किसी को भी ट्रैक कर सकता था, वो वाला बंदा ये उसका बड़ा भाई है। ठीक है, मतलब वो वाला बंदा इस वाले का सोजो का बड़ा भाई है, इस वाले विलेन का, जो ये अभी काला ब्लैक वाला आया है। ठीक है, तो वो भैया वो शायद बात करने लग जाता है कि भैया तुमने बहुत ही बेकार काम किया, ये सारी चीजें क्या कर रहे हो, और इन दोनों का आपस में गुत्थम गुत्थाई चुदम चुदाई। सॉरी, आगे हम बढ़ते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। फिर अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि भैया वो वहां से निकलता है और उसको कुछ सुनाई देता है, हैप्पी टू हेल्प। और ये हैप्पी टू हेल्प हमारी हिनाओ ने कहा था, तुमने स्टार्टिंग में देखी होगी वीडियो। ठीक है, तो उसके बाद ये मतलब पहुंच चुका है उस वाले कसिनो के अंदर अपनी वो शॉट्स लेके, अपनी वो कटाना लेके। ठीक है, और वहां पे भैया तुरंत ही एक ये फायर कर भी देता है, ऐसा वैसा नहीं है भाई, घुसते ही सीधा चालू, मतलब मारना पीटना चालू। कैसे भाई, क्यों? लेकिन तुम्हें पता है जब तक अपना चीरो है वहां पे कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। अपना चीरो भी बीच में आ जाता है, अपना तलवार लेके और पीछे लगा देता है। मतलब बेटी चोट कैसे मार लेगा तू मेरे रहते हुए। तो जो अपना हीरो नहीं सॉरी जो विलेन आया होता है, जो अभी बंदा सोजो आया होता है, उसके पास भी एक कटाना होती है जिसका नाम क्लाउड गोगर होता है। क्लाउड मतलब होता है बादल, और गोगर मतलब एक टाइप का मॉन्स्टर होता है। ठीक है, जो कि उसके अंदर से निकलता है जब वो अपना उसको मेई करके बुलाता है। जैसे अपना हीरो जो है, अपना चीरो जो है, जब उसको भैया एंटन कहता है तो उसके अंदर से मछलियां निकलती हैं। ठीक है, जो कि किसी की भी गांड में घुस जाती है। ठीक है, वैसे ही इसके वाले से जब ये मेई बुलाता है तो उसके अंदर से क्लाउड में निकलता है। क्लाउड में एक मॉन्स्टर टाइप का निकलता है। ठीक है, ये एक टाइप का मॉन्स्टर होता है जो कि मिथक है। ठीक है, रियल नहीं होता मतलब ठीक है, मिथक होता है। ठीक है, और इसके पास जैसे अपने हीरो के पास भी ऑब्जर्व करने वाली पावर है, लाइटनिंग वाली पावर है, मतलब ये सारी चीजें पावर है ना अपने हीरो के पास। अपने हीरो के कटाना के अंदर, कटाना में जो अपना विलन आया है उसके भी कटाना में 3 पावर है। ठीक है, जो कि हमें अगले चैप्टर में एक्सप्लेन करने को मिलेगी चैप्टर 9 के अंदर। ठीक है, वो बताएगा अच्छे से कि इसके अंदर कौन कौन सी पावर है। और उसके बाद बहुत ही बड़ा लाइटनिंग गिरता है, मतलब बहुत ज्यादा पावर होता है। मतलब अपना जो हीरो आके बीच में उसे रोकता है अपने ब्लेड से, अपने तलवार से, अपने कटाना से, तो उसके बाद बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है जो कि भैया पूरी माच हो जाती है, मतलब पूरे उससे कसीनो के। ठीक है, वहां पे भैया बड़ा धुआं पता नहीं क्या क्या। ठीक है, उसके बाद वो फिर से अपना वो बंदा सोचो कहता है कि मैं यहाँ से मुझे ये मत बताना कि भैया तुम मर चुके हो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ना तुमसे लड़ने आया था, मैंने सोचा था कि अगर भैया दो कटाना लड़ेंगे आपस में तो भैया देखूंगा मैं क्या होता है, तो वही इसलिए मैं तुमसे यहाँ पे लड़ने आया था, मुझे ये मत बताना कि तुम मर चुके हो। बिल्कुल मैं सुनना ही नहीं चाहता ये बात। फिर उसके बाद अपना हीरो भी वहां से उठता है और कहता है एंटन
तुम इसके लायक नहीं हो बेटे, तुम जो स्वॉर्ड चला रहे हो ना उसके लायक नहीं हो बेटे, ऐसा अपना हीरो कहता है। उसके बाद एंटर करता है, उसके बाद भैया होने लगती है इनकी फाइट, और इतने में चैप्टर ये खत्म हो जाता है। यस, बस यही तो चाहिए था भैया, बस चैप्टर ही खत्म कर दो फटाक से। लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ी वीडियो भी बन जाती तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हम अगले वाले चैप्टर में देखेंगे भाई खतरनाक, मतलब कुछ भी कहो भाई, इनकी फाइट मेरे को अभी तक की सबसे बेस्ट फाइट लगी है। मतलब अपने हीरो को कोई भैया मुकाबला देने वाला पहला बंदा आया है, ठीक है। तो तुम्हें मजा आएगा ये देख के कि भाई हाँ सच में लड़ रहे हैं, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं।